लीडरशिप में, मुलायम सिंह की लीडरशिप में नहीं हुआ। भाई कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? 2% वोट छोड़ा योगी ने। कमजोर करने की सारी बातें भूल जाइए, राहुल गांधी को भूल जाइए, कांग्रेस को भूल जाइए। अगर कांग्रेस की स्थिति ये आ गई कि वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस को ये आत्म साक्षात्कार हुआ कि भैया योगी जी में कुछ तप बल है। छत पे चढ़े थे दौड़ के, हम भी चढ़े, फिर क्या हुआ? बोले फेफड़े बाहर आ गए। जाती इस मीटिंग में बोले तुम ज्यादा बड़े नेता हो क्या? जाओ अलग लड़ेंगे क्या? सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है दवा डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आपको अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मोदी जी देश को लूटने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। तो इस पे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने किस तरह से इनको आईना दिखाई, सो आप लोग को डिबेट में काफी आनंद आएगा। चलिए डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल पूछती हूँ और सवाल पूछना इसलिए जरूरी है, अभी सुनाऊंगी भी, क्योंकि मुझे लगता है ये देश सुने। राहुल गांधी जी के विदेश की धरती पर भोले हुए भाषण से इनको बड़ी दिक्कत है। उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जो असलियत नहीं है। उन्होंने तो न्यूज़पेपर्स, भारत के न्यूज़पेपर्स को कोट किया है। ये सारी हेडलाइंस तो इंडियन न्यूज़पेपर्स की है, जहां पर 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट को, जहां पर ईडी में चौगुना केसेस बढ़ गए 2014 से और 95% केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ है। आज तो ये बताए भैया, सब कुछ छोड़ दीजिए, ये कर्नाटक की तस्वीर है सुधांशु जी। आपके एमएलए के कुपुत्र 40 लाख की घूस रंगे हाथों लेते हुए पकड़े गए हैं और घूस ले रहे थे अपने पिताजी के डिपार्टमेंट में आए हुए टेंडर के लिए। मैसूर सैंडल सोप, जो कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड बनाता है, उसका टेंडर था। 7 करोड़ से ऊपर रुपया कैश बरामद हुआ है। थोड़ा इस पर भी बोल दीजिए, लोकतंत्र को कमजोर करता है। और लोकतंत्र को कमजोर करने की सारी बातें भूल जाइए, राहुल गांधी को भूल जाइए, कांग्रेस को भूल जाइए। इस देश के उच्चतम न्यायालय ने जो कल मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया, ये स्थिति आ गई, इसका मतलब धरती में कुछ नीचे हो रहा है। अगर कांग्रेस की स्थिति ये आ गई कि वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अब बदल रही राजनीति देश की। हाँ, अच्छा काम करने नहीं दे रहे। मैं समझ गया, अच्छा मैं समझ गया। तारिक खान, कांग्रेस योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लोग करने नहीं दे रहे। ठीक, जबकि योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में कांग्रेस को इतना नुकसान हुआ जितना कभी नहीं हुआ किसी की लीडरशिप में। मुलायम सिंह की लीडरशिप में नहीं हुआ। भाई कांग्रेस की स्थिति क्या हुई? 2% वोट छोड़ा योगी ने, 2 विधायक छोड़े, 1 सांसद छोड़ा। क्या अब वो भी चले गए छोड़ के उत्तर प्रदेश? बोले टाटा बाबा राम राम, राजस्थान से राज्यसभा से आएंगे, अब यूपी में नहीं आएंगे हम। क्या और कितना पराक्रम चाहिए? ऐसा तो काशी राम, मुलायम सिंह, चरण सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा, गोविंद वल्लभ, किसी कोई नेता नहीं कर पाया कांग्रेस की ऐसी व्यवस्था जिसे योगी ने कर दी। नहीं भाई, जब से बनी कांग्रेस, मोतीलाल के समय से याद कर लो, और राहुल गांधी और रेहान बाड्रा तक, प्रियंका जी के बच्चे तक, ऐसी स्थिति कर दी। 2% वोट, 2 विधायक, 1 सांसद, वो भी चले गए। ये मुझे लग रहा है इसीलिए कांग्रेस को ये आत्म साक्षात्कार हुआ कि भैया योगी जी में कुछ तप बल है, इसीलिए शायद वो कह रहे हैं कि योगी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, अच्छा काम तारिक खान नहीं वही मेरे तो शब्दों को नहीं बदला जा सकता। कोई तारीफ करना बुरी बात थोड़ी ना है भाई। संत है, संत की इज्जत होनी चाहिए। सब बिल्कुल। हम झूठे सनातनी नहीं, ओपीसी की अब आप तरह। बताइए, राजनीति हम बदल झूठे रही कि नहीं सनातनी बदल नहीं रही? है। मेरे दोस्त बताइए, क्या बदल रही कि नहीं बदल रही? बताओ, और कितनी बदलेगी? शांति से सुना जाए जी देखिए, आप एक अच्छे वक्ता हैं, वरिष्ठ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने कहा कि बिना मीटिंग के घोषित कर दिया प्रत्याशी, कांग्रेस से पूछे बिना। अच्छा साहब, गलती हो गई। एनडीए ने जब मध्य प्रदेश में प्रत्याशी घोषित किया या देश में कहीं भी प्रत्याशी घोषित किया, उससे पहले एक मीटिंग बुलाई, सबको चाय पिलाया, सबके सामने हाथ जोड़ा कि भैया इसको लड़ा दें। जब मोदी जी से उन्होंने कहा ठीक है लड़ा दो, तब कहीं अच्छा भैया आप तय हुआ प्रत्याशी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अमिताभ भाई एक बात समझिए, जैसे आप मुझसे एडवाइस दे मुझे कि ऐसा है भैया चीनी ना खाया करो, और आप रोज शाम को बैठ के आधा किलो चीनी खाएं, ना माना जाएगा, ना माना जाएगा। इसलिए बीजेपी की एडवाइस सारी में आपको व्यंग की पूरी, एक आपका ब्रह्मांड खुला हुआ है व्यंग का, आप करिए।
लेकिन बीजेपी वाला व्यंग न सुना जाए। क्यों? क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप पत्रकार हैं, और बीजेपी तो एक पार्टी है। आपने अगर वो काम किया हो तो आप मुंह पे धे के तमाचा मारिए, मैं गाल आगे कर दूंगा, मारिए, बीजेपी मारे कि हाँ आपने बिना पीछे पूछे प्रत्याशी घोषित कर दिया। आपने अभी राज्यसभा के प्रत्याशी घोषित किए, एनडीए की मीटिंग बुलाई थी, पूछा अनुप्रिया पटेल से, राजभर से, संजय निषाद से कि भैया जौन प्रत्याशी जैन साहब और सुधांशु त्रिवेदी इन लोग बढ़िया हैं, आरपीएन सिंह बढ़िया हैं जो कांग्रेस से आए हैं, पूछा आपने? नहीं पूछा। ये प्रथा नहीं रही है। अरे सुन तो लीजिए, आपने घोषित कर दिया तो अरे सुन तो लीजिए, ये बात कंप्लीट करने तब बोलिएगा जी। अब इसकी भी बात होती है कि भाषण दिया, नारा दिया, तो नारा तो आपने भी दिया, बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई कम हो गई। कल मैं पेट्रोल लेने गया, अमिताभ जी मुझे 2 रुपए लीटर वो दे रहा था, जबरदस्ती गाड़ी में भरे थे। मैंने कहा भैया माफ करो, 2 रुपए में नहीं लूंगा। वहां डाले दे रहा था, बहुत सस्ता हो गया, गरगरा के दबाए दे रहा था, मैंने 100 रुपए दिया, इतना सस्ता हो गया। तो भैया नारों का क्या है? ये देश तो नारों पे चला। यात्राओं का क्या है? दांडी यात्रा हमने देखा, रथ यात्रा, दो रन बनाने वाली पार्टी 100 रन बनाने लगी, आडवाणी साहब रथ लेके निकले। तो यात्राएं तो भारत की आत्मा है, कहता हूँ यात्रा। ठीक, इस यात्रा पे सवाल नहीं होना। ठीक, मैं रविंद्र भारतीय राजनीति की आत्मा है। ठीक है तारिक खान, मैं रविंद्र पटेल के पास चलूंगा, लेकिन कहूं कि ये तुलना उपमा सब चीजें तब सटीक होती हैं जब स्थितियां भी देखी जाएं। जैसे इंदिरा गांधी के समय में जो स्थिति कांग्रेस की थी, वो स्थिति जनसंघ की नहीं थी, लोकदल की नहीं थी। इंदिरा गांधी नक्षत्र की तरह छाई रहती थी पूरे देश पर। ठीक वैसे ही मैं कहूंगा भी कुछ बातें जो तारिक खान ने कही उस पर। एक समय होता है जब एक पार्टी का वर्चस्व देश पर होता है, उसकी राजनीतिक धारा पर उसकी छाप होती है। उसके आचरण की कॉपी आप मत करिए ना। उसका हीमोग्लोबिन 16 है, आपका 4 है, गिर पड़ोगे, चक्कर आ जाएगा, आंखों में अंधेरा छा जाएगा, आईसीयू में भर्ती कराना पड़ेगा। गजब के बोले ना, भैया भी छत पे चढ़े थे दौड़ के, हम भी चढ़े, फिर क्या हुआ? बोले फेफड़े बाहर आ गए। डॉक्टर ने बोला क्यों चढ़े थे? तुम तो कहा लिफ्ट से जाया करो। बोले नहीं, हमने कहा भैया भी जा रहे तो हम भी चढ़ गए। नहीं करो। इंदिरा गांधी के समय में अगर जनसंघ ये बोलता तो कौन पूछता? वो कहते जीत के तो दिखाओ पहले, फिर बड़ी बड़ी बातें करो। भैया समय है, इस बात से कैसे आप इनकार कर सकते हो? और दूसरी बात मैं कहूं कि तारिक खान ने एक वैलिड प्रश्न उठाया कि आपने पूछा, मैं जो बात कहना नहीं चाहता था क्योंकि सभी मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं कहूं गठबंधन में स्थितियों का फर्क होता है तारिक खान। क्या कई बार एक एक सीट पर गिलास चल जाता है? क्या वो भी गठबंधन होता है? जैसे इंडिया गठबंधन, क्या जिसमें ताल ठुक जाती है मीटिंग में, बोले तुम ज्यादा बड़े नेता हो, क्या जाओ अलग लड़ेंगे, क्या? और एक स्थिति ऐसी होती है कि गठबंधन वाला पहुंचता है, कहता भैया प्रणाम, भैया क्या आदेश है? बोले मिर्जापुर लड़ो। बोले जी भैया प्रणाम। क्या ऐसी भी होती? सच्ची बात बता रहा हूं, आप जानते हो क्या? तो दोस्तों आज का डिबेट समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।